अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बिछड़ने के रात के साए गहरे हो चुके थे। चांद की मध्यम रोशनी गांव की तंग गलियों में बिखरी हुई थी। एक छोटे से कच्चे घर में आरफ अपनी बीमार माँ के पास बैठा था। माँ को पिछले कई दिनों से शदीद खांसी हो रही थी और बुखार ने इसे निढाल कर दिया था। आरफ के पास जो कुछ था वो हमा के अदवा पर खर्च कर चुका था, लेकिन गुर्बत के हाथ थे और जिंदगी बेरहम। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा दवा ले आओ, शायद कुछ आराम मिले। आरिफ ने जल्दी से माँ के माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था। वो घबराकर बाहर निकला और गली के नकड़ पर वाक़े हकीम की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में वो खुद से कह रहा था, बस माँ थोड़ी सी दवा मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दवा लेकर घर वापस पहुंचा तो अंदर का मंजर बदल चुका था। माँ खामोश लेटी हुई थी, चेहरे पर सुकून, जैसे किसी और दुनिया में जा चुकी हो। आरिफ का दिल धुक से रह गया। वो दवाई का पैकेट हाथ से गिरा कर माँ के पास बैठ गया और उसके कंधे को हिलाने लगा। माँ उठो ना, देखो मैं दवा ले आया हूँ। माँ प्लीज बात करो। लेकिन एक कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। महल्ले की औरतें जमा हो चुकी थीं। कोई रो रही थी, कोई दापड़ रहे थी। मर्द बाहर बैठे खामोशी से मातम कर रहे थे। मगर आरिफ की दुनिया जैसे रख चुकी थी। दोपहर तक माँ को स्पर्दे खा कर दिया गया। आरिफ ने कानपते हाथों से कब्र के एम्प्टी को छुआ और धीरे से कहा, माँ मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दुआओं को रायगा नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो जानता था कि ये कहना आसान था मगर जीना मुश्किल। जिंदगी की एक और ठोकर कुछ दिन बाद घर का मालिक आया। आरिफ, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम किराया कैसे दोगे? आरिफ ने नजरें झुका लें। चंद दिन दे दें, मैं काम ढूंढ लूंगा। मालिक ने सर्द लहजे में कहा, चंद दिन नहीं है मेरे पास, अगर पैसे नहीं तो घर खाली करो। वह हर जहां इसने माँ के साथ हर खुशियां और हर गम गुजारा था, आज वही घर से छोड़ना पड़ रहा था। आरिफ ने एक पुराने बिक्से में माँ के चंद निशानियों को रखा। माँ के चादर सीने से लगाया और दरवाजे के दहलीज पर आखिरी बार नजरें जमाई। फिर कदमों को घसीटते हुए बाहर निकल आया। नई दुनिया पुराने जख्माबास के पास ना कोई घर था, नहीं कोई ठाना। गांव के बाहर दरख्त के नीचे बैठा वो सोचने लगा, माँ के बाद में कहाँ जाऊं? इसी शाम एक पुराना दोस्त सलमान, जो शहर में मजदूरी करता था, गांव आया। आरिफ को इस हाल में देखकर बोला, चलो मेरे साथ शहर चलते हो, वहां काम भी मिलेगा और शायद जिंदगी संवर जाए। आरिफ ने खाली आंखों से शहर की तरफ देखा। वो जानता था कि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। चलो, इसने आस्था से कहा। नई दुनिया, नया इम्तिहान। आरिफ आवर सलमान कंधों पर छूटे बस्ते डाले पैदल शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन आरिफ के दिल का बोझ हद से कहीं ज्यादा वजनी था। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता, जैसे माँ की आवाजें अब ब्यास के कानों में गूंज रही हों। जब वो शहर पहुंचे तो सलमाना से एक पुरानी फैक्ट्री में ले गया, जहां वो खुद भी काम करता था। वहां मजदूरों की लंबी थी, सब अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। सलमान ने फैक्ट्री के मैनेजर से बात की और खुशमती से आरिफ को भी काम लग गया। यहाँ बस हार नहीं माननी, वरना जिंदगी रोंद कर रख देगी। सलमान ने आरिफ को समझाया।
आरिफ दिन भर मशीनों के शोर में काम करता और रात को एक कोने में माँ की चादर ओढ़कर लेट जाता। नई उम्मीद आरिफ रोज रात को माँ की चादर ओढ़कर लेट जाता, आंखें बंद करता तो माँ की आवाज सुनाई देती, जैसे कह रही हो, बेटा हिम्मत नहीं हारनी, जिंदगी की जंग लड़नी है। फैक्ट्री में काम करते करते महीने गुजर गए। मशीनों के शोर और थकन के बावजूद आरिफ अपने ख्वाबों को नहीं भूला था। वो दिन रात मेहनत करता, तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता। सलमान भी इसका हौसला बढ़ाता, आरिफ, एक दिन हम भी अपनी किस्मत बदलेंगे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने आरिफ को बुलाया, तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो, मैं तुम्हें मुस्तकिल मजदूर रख रहा हूं, तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। आरिफ के लिए ये खुशी की खबर थी। अब वो सोचने लगा कि वो दिन दूर नहीं जब वो अपने गांव जा सकेगा, माँ की कब्र पर जाकर उसे बता सकेगा कि उसका बेटा हार नहीं माना। महीनों बाद आरिफ ने कुछ रकम जमा कर ली और सलमान से कहा, मैं गांव जा रहा हूं माँ से मिलने? सलमान ने हैरानी से पूछा। हाँ, कब्र पर, आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आंखों में नमी थी। चंद दिन बाद वो गांव की पुरानी गलियों में था। हर चीज वही थी, मगर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो सीधा कब्रिस्तान गया, माँ की कब्र पर बैठा और आहिस्ता से कहा, माँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैंने हार नहीं मानी। हुआ कि झुमके ने दरख्तों की शाखों को हिलाया, जैसे माँ की दुआएं अब भी इसके साथ हों। आरिफ ने माँ की चादर निकाली, कब्र पर रखी और कहा, अब मैं तुम्हें दुआओं में नहीं, अपनी जीत में याद रखूंगा। वो जानता था कि जिंदगी की जंग अभी बाकी है, मगर अब वो अकेला नहीं था। माँ की दुआएं हमेशा इसके साथ थीं।